स्टडी ऑफ चार्जिस। अच्छा चार्जिस कितने तरह के होंगे ने, कौन दसूगा चार्जिस कितने तरह के होंगे ने? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो तरह के चार्जिस होंगे ने, पॉजिटिव चार्जिस एंड नेगेटिव चार्जिस। चलो हाले आप चार्जिस की डिटेल नहीं जाना, चार्जिस कितने टाइप के होंगे ने, ठीक है। मेन देखो नाउ फर्स्ट जी चीज़ आप इलैक्ट्रिसिटी पढ़नी है दैट इज करंट। नाउ व्हाट इज करंट? देखो करंट के चार्जिस के नाल भी रिलेटेड होगा। इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टडी ऑफ चार्जिस करनी है तो इलैक्ट्रिसिटी के विच आपां जे करंट पढ़ना है तो करंट इज आल्सो रिलेटेड टू चार्जिस, ठीक है। करंट की डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ करंट पा के लिखो फ्लो ऑफ चार्जिस, फ्लो ऑफ चार्जिस with respect to time। की दा फ्लो? चार्जिस दा फ्लो with respect to की टाइम। अच्छा हुण देखो एक वायर ले लो, सपोज आ वायर ले लो, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जिस कराने ने, फ्लो ऑफ चार्जिस जिहड़ी वायर हुंदी है ना वो की हुंदी है, एक कंडक्टर हुंदी है, ये तो सब नूं पता। अच्छा कंडक्टर कोले फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, पता है सब है कि कंडक्टर कोल की हुंदे ने? फ्री इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर दे विच की हुंदे ने? इलैक्ट्रॉन्स पे ने बहुत सारे। अच्छा ये इलैक्ट्रॉन्स हले मूव नहीं कर रहे, सब ने आंसर दसना मैनू। ये इलैक्ट्रॉन्स हले मूव नहीं कर रहे, उत्थे खड़े ने, जिथे खड़े सीगे इलैक्ट्रॉन्स उत्थे खड़े ने। दसो करंट जाऊगा इस वायर चो? इज देयर एनी करंट? करंट नहीं जाऊगा, क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन ही नहीं मूव कर रहे। पता क्या है कि फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू या फ्लो ऑफ चार्जिस नू, क्योंकि इलैक्ट्रॉन की ने चार्जिस ही ने, अपन ने की कहा कि फ्लो ऑफ चार्जिस की होंगे, करंट होंगे, बट उन्हें तो फ्लो ही नहीं हो रहा। अच्छा हुण जे मैं प्लग नाल कनैक्ट कर दूँ वायर नू, प्लग नाल कनैक्ट करता वायर नू, अच्छा प्लग ने ये इलैक्ट्रॉन्स नू मूव करवाना, प्लग ने, प्लग दे विच की होंदा? वोल्टेज होंदी है, आपां पढ़ांगे अगे जो वोल्टेज पढ़ांगे ना, फिर अगे वोल्टेज पढ़ांगे, वोल्टेज होंदी है। तो जिहड़े आह इलैक्ट्रॉन्स ने इनू जो प्लग लगाता तो उन्हें मूव करवाना, समझे? इलैक्ट्रॉन्स नू की कराना है? मूव कराना, ठीक है। अच्छा जो इलैक्ट्रॉन्स मूव करने, हुण प्लग नाल ज्वाइन करती, हुण की हो रहे हैं? इलैक्ट्रॉन्स आर मूविंग नाउ। नाउ इज देयर एनी करंट इन द वायर और नॉट? यस देयर इज अ करंट। सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ करंट याद हो चुकी उनकी है, फ्लो ऑफ चार्जिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो पर टाइम के नाल ही देख रहे हैं ना, पहला एक इलैक्ट्रॉन उरे सी, आफ्टर टाइम यह इलैक्ट्रॉन उरे चला गया, आफ्टर टाइम इलैक्ट्रॉन उरे चल गया। फ्लो पर टाइम के विद रिस्पेक्टिव ही पता चल रहा है कि नहीं? टाइम के विद रिस्पेक्टिव टू पता, फ्लो ऑफ चार्जिस, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ करंट वुड बी फ्लो ऑफ चार्जिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हो चुका यार, फ्लो ऑफ चार्जिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जे हुणे नूं तुसीं मैथमैटिकल फॉर्म च लिखना होवे, मैथमैटिकल फॉर्म की होंदी है? मैथमैटिकल फॉर्म मतलब सिंबल्स की फॉर्म में। देखो जी अपनी साइंस है ना, साइंस के ना एवं तो कुछ मर्जी पढ़ी चली, कोई फायदा नहीं है। साइंस में जो आप पढ़ते हैं तो अपना जो मेन मोटिव है उन्होंने होंगे कि हर एक चीज़ को ईजी बना लो। करंट है तो उन्होंने आई नाल रिप्रजेंट कर लो, करंट है उन्होंने आई नाल रिप्रजेंट कर लो, चार्ज है उन्होंने क्यू नाल रिप्रजेंट कर लो, टाइम है उन्होंने टी नाल रिप्रजेंट कर लो, समझे? हर एक चीज़ में शॉर्ट फॉर्म, हर एक चीज़ की शॉर्ट फॉर्म, आप जिवें किसी का नाम लैके बुलाने ना छोटी फॉर्म, ठीक है। तो उवें ही आप साइंस में ना हर एक चीज़ का नाम रखांगे, जिवें करंट में छोटी फॉर्म में आई जस्ट रिप्रजेंट करना, जिवें उरे आई पता इट मीनस करंट, मैनू उरे CURRENT लिखने की लोड़ नहीं हैगी ना। करंट कितना रिप्रजेंट करते हैं? आई दे नाल। चार्जिस कितना रिप्रजेंट करते हैं? क्यू दे नाल। टाइम कितना रिप्रजेंट करते हैं? बोलो कितना रिप्रजेंट करते हैं? टी दे नाल, ठीक है। अच्छा हुण मैं की क्या सीगा, दोबारा चलो आ जाओ करंट की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ चार्जिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अच्छा करंट नूं मैं आई नाल रिप्रजेंट करना है, चार्ज नूं मैं क्यू नाल रिप्रजेंट करना, टाइम नूं मैं टी नाल रिप्रजेंट करना। हुण आही चीज़ नूं मैं एक छोटी जी लाइन लिखना होवे तां इदां लिख सकदी हां, करंट, दिस इज करंट विच इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जिस द फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो लिख सकदी हां ये चीज़, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
this is very important. Current is equals to charges, flow of charges with respect to time. Current की definition कभी नहीं भूलनी. Current की definition is flow of charges with respect to time. This is charge, this is time, this is current, this is the mathematical form. हर एक चीज़ में अपन ऐसा लिखा करेंगे, हर एक चीज़ में. कोई और डेफिनेशन कर ली, डेफिनेशन ऐसा लिखना है, ठीक है, कि किदे इक्वल है. देखो बहुत ईजी बन गई ना. करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. कितना चार्ज कितने टाइम से मूव कर दो उन्होंने की कहना करंट है ना. जिथे चार्जेस ज़्यादा होंगे उत्थे करंट भी ज़्यादा हो. बोलो ठीक है. करिए अगे. हूँ आ जाओ एस आई यूनिट को. एस आई यूनिट ऑफ करंट दसो की होंगी है, पता किसी को? भवकिरत पता है? एम्पियर याद रहोगी. एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. मतलब कि मैं एम्पियर एक्चुअली है कि एस आई यूनिट की है जे आप करंट की वैल्यू कह रहे हैं ना कि 5 यूनिट करंट जा रहा है वायर चो, तो इट मीनस 5 एम्पियर करंट जा रहा है वायर चो. एस आई यूनिट का मतलब ये होता है. जे चार्ज कहता है चार्ज की एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम. SI unit of time is एम्पियर को पर रिप्रेजेंट करेंगे ए दे नाल, कूलम को पर रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी दे नाल, सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे SEC दे नाल. छोटे नाम रखने हैं हर एक चीज में, ठीक है ना. सो एम्पियर का इज कैपिटल ए, कूलम का इज कैपिटल सी, सेकंड का इज SEC. देखो हूँ जो मैं कह रही हूँ करंट जा रहा है 5 एम्पियर, दिस इज एम्पियर, यूनिट इज एम्पियर. जे मैं करंट कह रही हूँ जा रहा है 5 कूलम, तो 5 कूलम होगा. जो टाइम कह रही है इट मीनस 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स. जे मैंने आवर्स में दिता हुआ है ना टाइम, आई हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इन सेकेंड, क्योंकि अपन ऐसा यूनिट की टाइम दी सेकेंड. गॉट इट. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. हो चुका यार ये की पढ़ा है ਹੁਣ तक की पढ़िया है करंट की डेफिनेशन. चलो बोलो करंट की डेफिनेशन की होती है with respect to time. I is equals to Q by T, where I is current, Q is charge and time in T is time. And SI units लिखना होगा मैं. SI unit form current is in amperes, charge in. देखो आ समझ आ गया कि मैं लिखा मैं एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकंड. बस इतना पुट करता. देखो करंट दी यूनिट इज एम्पियर, चार्ज दी यूनिट इज कूलम, टाइम दी यूनिट इज सेकंड. जस्ट पुट ही की वैल्यूज, सो इजी है ना. अच्छा और हम एक डेफिनेशन आती है, डिफाइन 1 एम्पियर. ठीक है. अच्छा 1 एम्पियर की होंगे. देखो कि इक्वल आ रहा है 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड विच जिन्ना मूव कर रहा है, दैट इज 1 एम्पियर. 1 तो मुरे पा सकते हो ना मैं हर एक चीज़ में. अच्छा हूँ लिखो डेफिनेशन. 1 एम्पियर इज द करंट. एम्पियर की यूनिट होंगी है करंट की. सो 1 एम्पियर इज एक्चुअली की है करंट. 1 एम्पियर इज द करंट विच अलाउस 1 कूलम चार्ज in 1 second. देखो ठीक लिखा है ना मैंने. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. नो हाँ जी बोलो. चलो हूँ दोबारा सारा कुछ जो मैंने हूँ तक पढ़िया है. डेफिनेशन ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ विद रिस्पेक्ट टाइम. शॉर्ट फॉर्म I इज इक्वल टू Q by T. Q इज चार्ज, टाइम, T इज टाइम एंड I इज करंट. चलो SI यूनिट बोलो करंट दी. SI यूनिट ऑफ करंट इज जिन्हों आप कितना रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के नाल. Q दी चार्ज दी, मनजीत चार्ज दी SI यूनिट, T दी टाइम दी,
डिफाइन कर दोगे 1 एम्पीयर। ठीक है। अच्छा हूँ देखो जो 1 कूलम चार्ज आ 1 कूलम चार्ज दिस इज चार्ज ना 1 कूलम ये चार्ज की यूनिट है ना 1 कूलम। अच्छा हूँ ये दसो एक कूलम के एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको उन्हें लिखा है ना 1 एम्पीयर इज द करंट विच अलाउज 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पर 1 कूलम है कितना 1 कूलम च इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए पता है कितने आने 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ लग गया 1 कूलम चार्ज विच एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं देखो चार्जेस आप पढ़े थे दो तरह में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने एक प्रोटॉन्स होंगे ने 1 कूलम चार्ज विच कितना चार्ज होगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी दसो हो गया यार देखो हुण जे मैं यह चीज लिख रही है ना 1 मिली एम्पियर इट मीन्स 10⁻³ एम्पियर जे लिख रही है 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। आ चीज़ ना याद रखना तुम वैसे तो हूँ इस टाइप का नहीं काम आनी बट अगे जाके बहुत काम आओगे जब तुम +1 छोड़ो जी मिली थी ना मिली स्मॉल एम इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू -3 जो माइक्रो होंगे ना माइक्रो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू -6 ये इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पर जो तुम याद कर सकते करो ओके। हुण जिन्ना कराया है वो समझ लग गया पहला चलो चलो रिवाइज करो करंट की डेफिनेशन इज फ्लो ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ करंट इज I is equals to Q by T। अच्छा करंट की ऐसा यूनिट इज एम्पियर चार्ज की ऐसा यूनिट इज कूलम टाइम की ऐसा यूनिट इज सेकंड ओके। चलो हूँ आ जाओ अगे नैक्सट टॉपिक। अच्छा वैसे तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो पता और एक बहुत वधिया कि मैम तुम कह रहे हो कि एक वायर विचों इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यही पूछ रहे हो ना यही हो रहा है एक वायर में इलैक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वायर की है एक कंडक्टर है ना तो इतने की हो रहा है फ्लो ऑफ हो रहा है चार्जिस का ताकि कुछ ना कुछ करंट जा रहा है बोलो ठीक है। एक चीज़ तुम होर याद रखनी है जिधर को इलैक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सपोज इलैक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ठीक है तो करंट इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन रहोगी याद ये चीज। if electrons are moving in this direction then current will always be in the direction opposite to that of electrons। got my point or not? ठीक है this will help you in another chapter magnetic field वाले chapter में ना this will help okay। हुण लिखो हुण मैं दसो कि मैं कितना हो सकता है तुम कंडक्टर देखा कभी तार देखी है ना सब ने तार तो देखी होगी घर च अच्छा अच्छा वो मैं तुम कह रही हाँ भी इलैक्ट्रॉन मूव करते हैं तुम की लगता है इन्नी जगह होंगी है जिस इलैक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मूव कर पाए होंगी उन्हें जगह तुम ये नहीं पूछ सकते कि कंडक्टर चो किमें पास कर जाएंगे तो कंडक्टर तो इन्ना छोटा है तार तो इन्नी ज़्यादा छोटी है वो इलैक्ट्रॉन्स किमें पास कर जाएंगे कि एयर चो नहीं पास कर सकते है सही नहीं है सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते कि जो फ्लो ऑफ चार्जिस तुम कह रहे हो तुम तो कंडक्टर कह रहे हो कंडक्टर तो किमें कंडक्टर चो किमें निकल जाएंगे इलैक्ट्रॉन्स कंडक्टर तो पहले ही सॉलिड होंगे क्या नहीं पता है आंसर किसी ने भवकिरत पता है की होगा देखो की होंदा है तुसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी
कंडक्टर्स कैन अलाउ पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुने ये? कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट समथिंग ऐदा, गुड मैटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़िया होगा तुसी, है ना। देखो वही चीज़ आ जेड़ा उरे उरे कंडक्टर है ना अपने को, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, की प्रॉपर्टी है भी वो इलैक्ट्रॉन को बहुत ईजीली पास करा देता है। जे तुसी यही चीज़ सेम एयर चो करनी होवे ना, एयर चो पास आउट करवाने होने इलैक्ट्रॉन्स, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिहड़ी मैटल आ या कंडक्टर आ उसकी प्रॉपर्टी होंगी है कि वो चार्जिस में बहुत ईजीली पास करा देता है। ठीक है, करिए नेक्स्ट टॉपिक। करंट समझ लग गया? चलो एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ, लिखो न्यूमेरिकल। ये कह रहे हैं कुछ? चलो लिखो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हाँ जी, कौन करेगा? कर लिया। A current of बेटा नाला बोली था है। A current of 0.5 एम्पियर वेट जोशिका, लेट भवकिरत सॉल्व दिस क्वेश्चन। भवकिरत लिख रहे हैं क्वेश्चन, लिखो। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो करंट कितना दिता हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिता हुआ है 10 मिनट्स। लिख लिया भवकिरत? करंट दिता हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिता हुआ है 10 मिनट्स। टाइम कितना दिता हुआ है 10। यू हैव टू फाइंड चार्ज। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? What you have to find is charge. So Q should be here multiply by I multiply by T. करंट कितना दिया हुआ है? The value of current is, and time 10 minutes. You have to convert 10 minutes to, so 1 minute is equals to how many seconds? 10 minutes will be 600. You got 600 seconds. Now put this 600 seconds value in this time. 600 0.5 multiplied by 600 will be, come on, 5 6 जा। पीछे केड़ी यूनिट आओगी? चार्ज की यूनिट इज 300 कूलम्स। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नहीं हले अपने दो क्वेश्चन रहते हैं ना। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट कर दो। डिफाइन करंट की यूनिट की कैसे निकली होती है? एम्पीयर। हुन एम्पीयर को डिफाइन करना ये भी तुम दसदा सी। एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। करवाती ना डिफाइन, डेफिनेशन डिफाइन एम्पीयर। सो हुन तुसी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर करना है, सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर करना है। देन थल्ले लिखा है देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। लो ये भी अपन कर ले। 1 कूलम चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उन्हें कोई कितना 10 मिलियन होते हैं।
6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने। हाँ जी होंगे ने ना इन्हें। हुण आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लिखो कैलकुलेट नहीं कैलकुलेट नहीं बेटा ये दिस इज अ स्टैंडर्ड ना ये तो स्टैंडर्ड होगा तुझे सिंपल से सही है ठीक है बाकी इतना चेक करो कार्बन बाकी यही होगा ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू चलो लिखो ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक इज electric potential and potential difference चलो हुण देखो बहुत ही ध्यान नाल सुनना है ठीक है हुण सपोज करो आपां तुसीं कदे पौधे नूं पानी दिता है या पाइप लगाई है सारे ने लगाई होगी पाइप है ना पाइप ना सारे ने काम किया सपोज अ पाइप है सपोज दिस इज पाइप ओके अच्छा इस च पानी खड़ा दिस इज वाटर ते उरे की लगी हुई है टैप ओके सपोज टैप हले नहीं चल रही ठीक है तुसी टैप में ऑन नहीं किया बस एक बारी पाइप पानी ऑलरेडी है ओके हुण पानी का फ्लो हो रहा है दसो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है कि नहीं नो देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर ठीक है सिमिलरली इसका फ्लो कराने ले टू मेक वाटर फ्लो फ्रॉम दिस पाइप ठीक है टू मेक फ्लो वाटर फ्रॉम दिस पाइप व्हाट वी हैव टू डू व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू जस्ट फ्लो वाटर फ्रॉम दिस पाइप चल दसो हाँ टू टर्न ऑन द पाइप वी हैव टू टर्न ऑन द पाइप बेसिकली ताही पानी ये थ्रू इतने जाऊगा एंड दिस वाटर विल पुश दिस वाटर सो दैट वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस डायरेक्शन एम राइट similarly you have to think this pipe as a wire what you have to think this pipe as a wire now you can imagine suppose this is a wire suppose these are electrons cannot move by themselves these electrons they cannot move by themselves therefore there will be no current as there is no flow of water am I right or wrong there is no flow of electrons ठीक है what we need basically to make flow of electrons what we need is electric potential समझे similarly to make water flow we need tap some pressure भी उरे pressure ज़्यादा होवे उरे pressure घट होवे ताही पानी का जिहड़ा फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाऊगा बोलो सही कह रहे हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाता है सिमिलरली टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आल्सो नीड सम प्रेशर विदाउट प्रेशर दे कैन नॉट मूव there will be only current in the wire only and only the current will be only when there is some electric potential you got my point जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा उन्नी देर तक इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करने जे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव करेंगे करंट नहीं होगा समझते हो मतलब ये किते ना किते करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इंटर रिलेटेड जुड़े हुए ने जे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तां ही करंट है जे करंट है तां ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सही कह रहे हैं